बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और DGNF जनरल साहब हम दोनों यहाँ पे इनके घर पे आए हैं। ये उस फैमिली की कहानी है जो हो सकता है पता नहीं पाकिस्तान में कितनी दफ़ा आती हो। ये 5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए और उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग्स से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। ये जब बेल्ट से अंदर चला जाता है और अंदर जाके जब वो जहाज़ में लेके जा रहे थे उस वक्त की बात है। और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया गए और वो बैग पकड़ा गया तो इन पांचों फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने डेफिनेटली एक ड्रग्स का 2 kg आइस थी उसमें, तो उन्होंने उसी तरह ट्रीट करना था। उसके बाद DGNF ने 48 घंटे और इनकी टीम ने में उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने राब्ता किया और उनको कन्विंस करना एक बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था। आज आप यहाँ तो मैं चाहूँगा पहले DGNF थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें और उसके बाद आप इनसे खुद सुने कि ये इनके साथ किस तरीके से इन्होंने मुसीबत के वो दिन गुजारे, किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और किस तरीके से उसके बाद ANF की टीम DGNF इनको पाकिस्तान वापस लेके आए। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और मेरा ख्याल है कि और हमने फैसला किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि जितने लोग जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है उन सबको हम अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी थोड़ी सी समरी जो है वो जनरल साहब आपको पहले बताएंगे। जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 23 दिसंबर का वाक़या है जिसमें सऊदी अरब की फ़्लाइट पे मेरा बैठ जी 23 दिसंबर का वाक़या है जिसमें यहाँ से जद्दा की फ़्लाइट लाहौर से उसके बीच में एक ग्रोह जिन्होंने इस मासूम फैमिली का बैग जमा होने के बाद उसको टैग को रिमूव करके उसके अंदर 2 किलो आइस का बैग उसके ऊपर वो टैग लगाया और इस तरह ये यहाँ से ड्रग को स्मगल करके जद्दा पहुँचाना चाहते थे। उसके बाद जो ही हमें इतला मिली हमने उसमें मशकूक अफराद को जहाज़ से उतारा, इन्वेस्टिगेट किया और उसकी बेस पे हमने सऊदी अरब से ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसकी वजह से बाद में जब उन्होंने इस फैमिली से रब्ता किया तो हमने उनको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने उनको उसका सोर्स, उससे लिंक जो पूरा ग्रोह था जिसमें 9 अफराद शामिल थे, जिसमें सर्विसेज स्टाफ के लोग कुछ थे और कुछ लाहौर के अंदर एक प्राइवेट वर्कशॉप जहाँ पे ड्रग्स सप्लाई की गई थी, उस पूरे ग्रोह को हमने उस 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार किया और वो तमाम शवाहिद, वो तमाम सबूत वो हमने जब सऊदी गवर्नमेंट को दिए उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये बेगुनाह फैमिली है और इस वजह से सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर इनको इमीडिएट रिलीफ दी गई। उसके बाद उनका अपना जो प्रोसेस था उसको रिजॉल्व करके आज ये फैमिली यहाँ पे मौजूद है। अभी इस फैमिली से हम गुजारिश करेंगे कि वो आपको बता देंगे कि क्या हुआ और किस तरह इनको हुकूमत पाकिस्तान ने और ANF ने मिल के अलॉन्ग विद ASF और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे जो पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब में है और उनके जो कंसर्न स्टाफ है, किस तरह ने उन्होंने सब ने मिल के इनको इस मुश्किल से बचाया। थैंक यू वेरी मच। वरना ये सारी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकते थे। बिल्कुल आए, आप ही आए, आप ही आए। पहले आप बताएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत के ANF वालों के और हमारे DG साहब की। उन्होंने हमारी बहुत मेहनत कोशिशें की हैं और हमें निकालने के लिए बहुत मुश्किल हालात थे हमारे बहुत मुश्किल हालात थे। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा, वो हमें पता है और अल्लाह जानता है। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, यही हालात थे और वहाँ 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए। लेकिन हमारी हुकूमत ने हमारी बहुत मेहनत की है, हमारे लिए DG साहब और मोहसिन नकवी साहब सब ने हमारी बहुत हेल्प की है।
اور ان کے بہت مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور لاکھوں کروڑوں دعائیں کرے گی ان کی فیملی کے لیے. ہم 23 تاریخ سے وہاں روانہ ہوئے تھے تو ہوٹل میں پہنچے تو بعد میں عمرہ کیا ہم نے. تو دوسرے دن پھر تیسرے دن وہ آ کے تفتیش والے تو ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں آپ کے کوئی بیگ رہ گیا. ہم نے کہا کوئی ہمارا کوئی بیگ نہیں رہا تو نہ ہمارا کوئی تالا کٹا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے پھر تفتیش ہمارے بکسے چیک کر لیے, کر کے پھر ہمیں ساتھ پکڑ کے لے گئے. نہیں ہم تفتیش کریں گے, ادھر آپ کو بیگ دکھائیں گے. تو ہم وہاں لے گئے تو انہوں نے بیگ دکھایا. ہم نے کہا ہمارا یہ بیگ نہیں ہے, نہ ہمارا ایسا کو کچھ تعلق ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر تفتیش کر کے کیس بنا کے تو اندر قید کر دیا, کپڑے بدل دیے اور سارے بیڑیاں لگا دیں. تو بس 15-16 دن ہم مطلب ایسے ہی گزارا کرتے رہے اندھیرے میں ہی. تو قیامت آ رہی تھی ہم پہ. آپ بھی بولیں گے تو محسن صاحب نقوی صاحب کی مہربانی سے جدہ دوبارہ لے گئے, تعاون سے حکومت کی طرف سے انہوں نے رکھا. یہ ہمیں ریلیف ملا. میں اس ٹائم ساری یہ آپ ان کا ڈیٹیل میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, یہ آپ کو ساری چیز بتائیں گے. لیکن میں اس میں سب سے زیادہ جو ANF کا رول ہے, اس کے بعد ASF ہے, انٹیریئر منسٹری ہے, لیکن میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں بیکاز ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور انہوں نے ANF کے ساتھ پورا تعاون کیا اور پوری ایویڈنس جو ان کی یہ شیئر کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا. آلدو یہ بڑا مشکل کام تھا. دوسری طرف اب ANF جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں ڈرگس کے خلاف جو انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اس کا آپ کو بہت میسو قسم کا جو کریک ڈاؤن ہے اس کے رزلٹ آپ کو جلد نظر آئیں گے. DG صاحب خود اس کو پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر بہت بڑے نتائج نظر آئیں گے. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ANF ڈیل کرتی ہے. یہ اسپیسیفکلی ایک ایگزامپل ہے جس میں منسٹری آف انٹیریئر نے بہت بڑی ایفرٹ کی اور ان 5 لوگوں کو سعودی عرب سے واپس لے کے آئی. یہ بتائیے گا قوم کو کہ اس حوالے سے دیگر ممالک کے اندر جو پاکستانی ہیں ناجائز طور پر جو پکڑے گئے ہیں ڈرگ کیسز میں, اس حوالے سے انٹیریئر منسٹری کتنی ایفرٹ کر رہی ہے؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک اور کیس ڈسکس کیا جو ہمارے علم میں, اگر ہمارے علم میں کوئی ایسا کیس آئے گا جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کوئی معصوم پکڑا گیا ہے, ایک اسی طرح اب گینگ بن گئے ہیں جو لوگوں کو عمرے کا, یہ میں پلیز لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو مفت میں عمرہ کراتے ہیں یا آپ کو مفت میں ٹرپ پہ بھیجتے ہیں, خدا را وہ دیکھ کے کہ ہمارا ایک ساتھ بیگ لے جائیں. ایک سری لنکا میں خاتون ہے, ہماری بوڑھی خاتون ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہم آپ کو عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں. مجھے ابھی جب میں لاسٹ ٹائم سری لنکا میں تھا تو انہوں نے بتایا اس کو انہوں نے ایک بیگ دے دیا اور وہ وہاں پہ گئی ہے عمرہ کرنے, لیکن وہ پہنچی سری لنکا, اس کو کیا پتا تھا بیچاری کو کہ کیا ہے کیا نہیں, اور وہاں پہ وہ پکڑی گئی. انشاءاللہ اس طرح کے بہت کیسز ہیں, ہم ان کو مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو واپس لائیں گے. سر یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے وزارت داخلہ نے اور اینٹی نارکوٹک فورس سے, ورنہ آج شاید یہ ہمارے درمیان یہاں پر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے جو سعودی عرب کا قانون ہے. لیکن سر ANF کی اگر کارکردگی کی بات کریں تو ایک محدود وسائل میں پورے پاکستان میں ان کے پاس ٹوٹل 4300 کے قریب عملہ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ منشیات کو اگر مکمل جڑ سے اکھاڑنا ہے تو ANF کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھائی جائے, ان کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. 3000 کی فورس کے ساتھ آپ پورے پاکستان میں اتنے بڑے مافیا کے ساتھ اتنے بڑا آپ کے سامنے اس ٹائم ہر گاؤں میں ڈرگس پہنچی ہوئی ہے, تو لڑائی نہیں کر سکتے 3000 کی فورس کے ساتھ. تو اس کے اوپر ہم نے آلریڈی ورکنگ کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرپوزل فلور کر رہے ہیں تو آپ کو رزلٹ ملیں گے انشاءاللہ. سر یہ خارشے کی ہے مقابل ستائش ہے. آپ مناوا دیکھ لیں, ڈیارہ دیکھ لیں, آپ منیالہ دیکھ لیں اور ڈیال گاؤں جہاں پہ ڈرون کے ذریعے دوسرے ممالک میں منشیات جاری ہے, اس پہ بھی کوئی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. آلریڈی ہو رہا ہے, آپ کو DG صاحب کسی وقت ڈیٹیل میں بریف کر دیں گے, لیکن آلریڈی میسو اسکیل میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو سامنے لا رہے ہوں, کچھ چیزیں اس لیے بھی نہیں آ رہی بیکاز ہم بڑے گینگز کے پیچھے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ملے گا. سر ایک اسی سے ضمنی سوال ہے, واقعی یہ بڑا اہم, بلکہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا امیج بھی اس عمل سے گورنمنٹ کے بڑا بہتر ہوا کہ ایک فیملی جس پہ
भेजा, एक इल्ज़ाम लगा, तो आपकी एफर्ट्स की इसमें बड़ी काबिल तारीफ है। सर, लाहौर में जो सरहदी इलाके हैं उसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल नाम आते हैं, डीजी साहब भी खड़े हैं, सिकंदर साहब भी, ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे खड़े हैं, कि सरहदी इलाकों में जो ड्रोन के ज़रिए मंशियात का स्मगलिंग का काम होता है उसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक फहरिस्त भी जारी की गई है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो सर आप चाहे कोई भी नाम हो बचेगा नहीं, थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए कि कोई भी नाम होगा जिस वक्त हमारे खिड़की में आएगा वो बचेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बड़ी काबिश है, फर्स्ट टाइम होगा कि इस तरह फैमिली को रेस्क्यू करके वापस ले आए। ग्रोह की डिटेल बता देंगे, ग्रोह में कौन कौन लोग शामिल हैं? ग्रोह में 9 लोग हैं जो जिन्होंने इस सारी की सारी चीज़ में हिस्सा डाला, और ऑलरेडी उनके खिलाफ केस फाइल हो चुका हुआ है, जेल में है। जेल में उसमें वहाँ के स्टाफ के लोग शामिल थे, बिल्कुल शामिल, एयरफोर्स सर्विस। सवाल है कि आपने कहा कि ये जो फैमिलीज है, हाँ जी, फैमिलीज जाहिर है कि अगर ये ना पता लगता तो ये तो सारी जिंदगी के लिए वहाँ पे कैद हो जाते हैं। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी काविश है, लेकिन आप समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है कि कार्गो के लोगों को गैर दूसरे लोग तो नहीं थे क्रिमिनल, वो अपना ही अमला जो है वो पैकेज के दौरान अगर किसी में भी मंशिया डाल दे तो ये तो बहुत बड़ी। हमने इसके लिए एयरपोर्ट के साथ मिलके प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम और ला रहे हैं, एक एक चीज़ मॉनिटर होगी, ऑलरेडी शुरू हो गई है। इस एक इंसिडेंट के बाद हमने बड़ा सबक सीखा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कैमरा मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे मॉनिटर नहीं हो रहा होगा। ANF खुद मॉनिटर कर रही है ताकि कहीं पे कोई अगर इस तरह की चीज़, पहली बात है मुमकिन नहीं रहेगी, अगर होगी तो उसका हमने पूरा बंदोबस्त किया। जो अभी आपने ये काम किया बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा सरहदी इलाकों की बात हुई, हमारे कॉलेज के अंदर हमारी बच्चियाँ जाती हैं, कॉलेज के अंदर बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे गैप। देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात आता हूँ, ये ANF जो है ये टोटल 3000 की फोर्स है, जिसपे एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है। मैं इनको कहूँ कि पूरे मुल्क में ड्रग खत्म करके दिखाएं, ये 3000 बंदे के साथ कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूँ ऑलरेडी, पहली बात तो सबसे बड़ा कसूरवार हम खुद हैं कि हम जब तक इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ये रिज़ल्ट वो नहीं आ सकता जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, मैसिव स्केल में पिछले चंद माह से स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने काम शुरू किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके रिजल्ट आपको आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप कह रहे हैं कि 3000 फोर्स के साथ हम नहीं चल सकते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं चल सकते, इनके महदूद वसाइल है बेटा, ये कहा महदूद वसाइल है, लेकिन हमारे पास जो हर गली हर चौराहे में आम आदमी चल रहा है, जहाँ पे ये ड्रग सप्लाई वगैरह हो रही है, वहाँ डॉल्फिन फोर्स हमारी ये जो एरिया की पुलिस है वो क्या कर रही है? मैंने बात सुने, बात ये है कि वो फोर्स बात सुन, ठीक है, सवाल हो गया ना आपका। बात ये है कि ये हम लड़ाई हम सब ने मिल के लड़नी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो ANF है, चाहे वो कोई और फोर्स है। और अगले आने वाले दिनों में हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने अपने प्रोविंसेस के साथ मिलके कैसे काम करना है और हमने इंटरनेशनली कैसे काम करना है, इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। बता दें कि जब तक जो है वो अमला वहाँ का इन्वॉल्व नहीं होता तब तक ड्रग सप्लाई नहीं होती। जिस तरह एयरपोर्ट पे आपने कहा, तो अभी तक जितने भी पुराने भी केसेस देखे हैं, एयर होस्टेस भी पकड़ी जाती है ड्रग सप्लाई करते हुए और बाकी मामला, तो क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया जाता कि ऐसी सख्त सजा दी जाए उनको कि दोबारा कोई भी हमला ऐसी जरूरत ना करे? कानून में सज़ा बहुत सख्त है, कानून में सज़ा बहुत सख्त है, लेकिन सज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप ये शुक्रिया अंकल जी भी शुक्रिया अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट का, इंटीरियर मिनिस्ट्री का, मोहसिन नकवी साहब का, जनरल साहब का, कमांडर साहब का, ANF के तमाम फोर्सेस का, ASF की तमाम फोर्सेस का, एजेंसियों का, जिसने हमारे इस काम में मदद के लिए हिस्सा डाला है, अल्लाह पाक सबको दुनिया में भी इसकी जज़ा दे, आखिरत में भी जज़ा दे, और हमारे मुल्क को इस नसूर से पाक कर दे अल्लाह पाक। और इसका इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमारे फैमिली को हमारे साथ मिला दिया है। अल्लाह पाक सऊदी गवर्नमेंट का भी खैर करे, उन्होंने भी बड़ा तावन किया है। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे और हमारी गवर्नमेंट ताक़यामत सलामत रखे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, दुआओं में याद रखें सबको, जिन सब ने आपके लिए किया। थैंक यू।